बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और ये हमारे पास है रो एचिलन फॉर्म। रो एचिलन फॉर्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मैट्रिसेस को एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिसेस है, अब इसकी जो लीडिंग एंट्रीज है, यानी ये जो जिस एंट्री से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके पास क्या है 1, आगे आपके पास 2, 3, 4, शक चाहें तो इसे 0 कर लें एक नंबर। अब ये इस 1 के नीचे जितने भी आपके पास रोज के एलिमेंट स्टार्ट होंगे वो आपके पास क्या होंगे 0 होंगे। अब इसका जो आपके पास एलिमेंट होगा, लेट्स से नेक्स्ट, ये भी आपके पास किससे स्टार्ट होगा 0 से। अभी नेक्स्ट लेट्स से इसके आगे 0 0 है और ये अगेन ये 0 और ये 0 और ये 1। अब ये जो आपके पास मैट्रिसेस है ये आपके पास क्या है रो एचिलन फॉर्म। रो एचिलन फॉर्म ये है कि आपके पास जो लीडिंग एंट्रीज है, एंट्री स्टार्ट हो रही है 1 से और इससे जितने भी नीचे एलिमेंट है इस कॉलम के वो क्या है 0। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो रो स्टार्ट हो रही है वो लीडिंग 1 से और इसके नीचे जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो क्या है 0। और चले ये तो 0 कॉलम है और इसी तरह ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज इसकी क्या है 1 है और इसके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास क्या है रो एचिलन फॉर्म। तो रो एचिलन फॉर्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ए एम क्रॉस एन मैट्रिसेस इज सेड टू बी रो एचिलन फॉर्म। आपके पास एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, ये उसका क्या है ऑर्डर है एम क्रॉस एन। इसे हम रो एचिलन फॉर्म कहेंगे कब, जब ये 3 कंडीशनों को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन है कि ऑल 0 रो इफ दे आर अपीयर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिसेस। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑल 0 रो, यानी अगर आपके पास कोई भी पूरी की पूरी 0 रो है, लेट्स से ये भी अगर आपके पास क्या है 0, तो ये पूरी की पूरी 0 रो है, ये आपके पास मैट्रिसेस में कहाँ होनी चाहिए बॉटम पर। ये इस मैट्रिसेस का क्या है बॉटम, तो ये जो रो किस पर होनी चाहिए बॉटम पर। यानी ये इस तरह नहीं हो सकता कि 0 0 0 1 2 5 0 1 0। अब ये आपके पास एचिलन फॉर्म नहीं है क्योंकि ये जो 0 वाली रो है ये आपके पास ऊपर है। तो सबसे पहले ये जो आपके पास 0 रो अगर कहीं भी अपेयर हो रही है वो क्या होनी चाहिए बॉटम पर होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो रो इज 1। यानी ये जो लेफ्ट से आपके पास जो आपके पास नॉन जीरो एंट्री आएगी, ये तो आपके पास 0 है। अब ये आपके पास क्या है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ये क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए और यही आपके पास क्या होती है लीडिंग एंट्रीज होती है। इस तरह ये तो फर्स्ट ही अगर आपके पास 1 है तो ये लीडिंग एंट्री ये भी 1 है। अब इसमें कोई भी आपके पास लीडिंग एंट्री नहीं है, तो ये आपके पास क्या है जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो लेफ्ट साइड से, ये आपके पास लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड से जो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 1 होगा। अभी नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि फॉर ईच नॉन जीरो रो, हर एक नॉन जीरो रो के लिए, ये भी आपके पास नॉन जीरो रो है ये भी नॉन जीरो रो है, ये आपके पास क्या है 0 रो। क्या है फॉर ईच नॉन जीरो रो द लीडिंग वन अपीयर टू राइट एंड बॉटम। अब ये जो आपके पास लीडिंग 1 है, ये जो आपके पास क्या है लीडिंग 1 है, अब इसके जो बाद आपके पास होगा द लीडिंग वन अपीयर टू राइट एंड बिलो एनी लीडिंग वन इन प्रीसीडिंग रो। यानी इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म में जो आपके पास लीडिंग 1 होगा वो क्या होगा, एक तो इस 1 से क्या है राइट साइड पर, इस 1 से ये 1 क्या है राइट साइड पर है और इससे क्या है बिलो नीचे भी है। ये थर्ड कंडीशन है कि इससे जो नेक्स्ट आपके पास लीडिंग 1 होगा वो इस 1 से क्या होगा बिलो होगा और क्या होगा राइट साइड पर। इसी तरह अगेन इसके नीचे अगर जब इसमें भी अगर आपके पास लेट से 1 आता तो वो यहाँ आना था, जहाँ इस पोजीशन पर भी आ सकता है। आप ये भी 1 देखिए इससे बिलो है और क्या है राइट साइड पर है, इससे पीछे जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आपके पास क्या होंगी 0 होंगी। तो ये आपके पास क्या होता है रो एचिलन फॉर्म। अभी नेक्स्ट आपके पास आता है रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म।
रेड्यूस रो एचिलन फॉर्म में ये होता है कि ये जो आपके पास लीडिंग 1 एंट्रीज है, इनके ऊपर भी आपके पास इस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। मतलब अब ये आपके पास रो एचिलन फॉर्म है, रेड्यूस रो एचिलन फॉर्म नहीं है, क्योंकि इस लीडिंग 1 के ऊपर ये आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट 2 पड़ा हुआ है। अगर हम इसको भी 0 कर देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेड्यूस रो एचिलन फॉर्म। यानी ये जो आपके पास लीडिंग 1 एंट्रीज है, ये भी लीडिंग 1 एंट्रीज है, ये भी लीडिंग 1 है, ये भी लीडिंग 1 है, तो इसके ऊपर और नीचे पूरे कॉलम में इस 1 के अलावा जितनी भी एंट्रीज होगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म बन जाता है। चलें अब हम एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये आपके पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म है या। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं। अब हम देखते हैं क्या ये हमारे पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म है या रो एचिलन फॉर्म है या नहीं है। तो सबसे पहला मैट्रिसेस जो ए है, इसकी एंट्रीज है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये आपके पास आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस की। ये आपके पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म भी है और रो एचिलन फॉर्म भी है। जो आपके पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म होगा वो ऑफ कोर्स आपके पास रो एचिलन फॉर्म भी होगा, क्योंकि इसके ये अगर आपके पास लीडिंग 1 है, इसके भी तमाम कॉलम में एंट्रीज 0 है, इसके भी तमाम एंट्रीज में 0 है। अब इस 1 के अलावा अब ये इसमें ये भी आपके पास क्या है, रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म है, यानी ये लीडिंग 1 एंट्रीज है, इसके नीचे 0, ये लीडिंग 1 एंट्रीज है, इसके नीचे ऊपर 0, अब ये भी इसके ऊपर 0। अब ये तो आपके पास इसमें लीडिंग एंट्रीज नहीं है, तो मतलब ये इसमें अगर आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट आ भी जाए तो कोई मसला। जो अगर हम सी मैट्रिसेस देखें तो ये भी आपके पास क्या है, रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म है। अब इन दो रो में आपके पास कॉलम में आपके पास लीडिंग 1 नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये देखें, ये आपके पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये 1 है, इस 1 के ऊपर ये 0 नहीं है, ये एलिमेंट 2 है। इसी तरह ये 1 के ऊपर ये 3 है, तो मतलब ये आपके पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म नहीं है, लेकिन आपके पास रो एचिलन फॉर्म है, क्योंकि ये आपके पास इसकी लीडिंग एंट्रीज 1 आ रही है और इसके जो नीचे वो कॉलम में वो एंट्रीज इससे बिलो क्या आ रही हैं, 0। मतलब ये आपके पास क्या है, रो एचिलन फॉर्म। अब ये वाला मैट्रिक्स देखा जाए तो ये क्या आपके पास रिड्यूस रो या रो एचिलन फॉर्म है, तो ये आपके पास रिड्यूस रो या रो एचिलन फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो आपके पास 0 आपके पास रो है, ये बिलो नहीं है नॉन जीरो रो के। अब ये इस एंट्रीज में आपके पास 1 है, इसे इसके ऊपर होना चाहिए था। ये आपके पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म या एचिलन फॉर्म नहीं है। इसी तरह अगर आप ये देखें, अब ये भी आपके पास क्या है, एचिलन फॉर्म, रो एचिलन फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये 1 है लीडिंग इस एंट्री का, ये इसके नीचे तो 0 है। अब सेकंड रो का ये 1 है, इसके नीचे ये जो 2 नहीं आना चाहिए था, ये भी क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ये भी आपके पास क्या है, नो। ये जो पहले 3 है ये आपके पास आंसर यस, ये आपके पास रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म है, ये आपके पास रो एचिलन फॉर्म है, और ये आपके पास दोनों ना रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म है ना रो एचिलन फॉर्म है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ रो एचिलन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म का। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म या रो एचिलन फॉर्म किसी मैट्रिसेस की बनाते हैं।